बिल्कुल शांत हो। देखो हम सबको आज पढ़ना है क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 5 को, कोल एंड पेट्रोलियम। सबसे पहले जानते हैं कोल क्या है। कोल एक टाइप का क्या है, फ्यूल्स है। कोल इज अ वन टाइप ऑफ फ्यूल, टाइप्स ऑफ फ्यूल। कोल क्या है, एक टाइप का फ्यूल है जो कि कहां पे यूज होता है, यूजेस को समझते हैं हम सब, और किस फॉर्म में पाया जाता है इसकी अगर हम सब बात करें, इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद हम सब कई प्रोसेस के थ्रू इसको क्या करते हैं, कभी हम सब सीपी कोक बनाते हैं, जो है सीपी कोक बनाते हैं, कोक बनाते हैं, कोल तार बनाते हैं, वो प्रोसेस के थ्रू पाया जाता है, बनाते हैं उसको हम सब। देखो कोल क्या है, कोल इज द वन टाइप ऑफ द फ्यूल, इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड इन द माइंस, माइंस में कोल को पाया जाता है। तो कुछ कोल्स के बारे में समझते हैं, टाइप्स ऑफ कोल, कोल के टाइप्स को समझते हैं। पहला होता है पिट, दूसरा क्या होता है बिटुमिनस, तीसरा क्या होता है हम सबका, एक होता है लिग्नाइट, चौथा क्या होता है स्टीम कोल, पांचवा क्या होता है हम सबका एंथ्रासाइड कोयले में जो है 98% कार्बन प्रेजेंट होते हैं। देखो हम सब समझते हैं कोल क्या है, कोल इज वन टाइप्स ऑफ फ्यूल, इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। कोल एक प्रकार का फ्यूल है जो कि कहां पे पाया जाता है, माइंस में पाया जाता है। वो भी किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो 5 टाइप्स के कोल होते हैं। टाइप्स ऑफ कोल कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं। पहला क्या है पिट है, दूसरा बिटुमिनस है, तीसरा लिग्नाइट, और क्या है स्टेम, और क्या है एंथ्रासाइड। समझते हैं व्हाट इज द रीजन ऑफ द, कोल के कलर को समझते हैं। कोल का जो कलर होता है वो होता है ब्लैक कलर। देखो ब्लैक कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन के प्रेजेंस में ही ये ब्लैक कलर होता है। तो समझते हैं, देखो जिस कहने का मतलब कार्बन क्या है, एक प्रकार का वो भी हम सबका क्या करता है, हेल्प करता है फ्यूल बनाने में। तो समझते हैं एंथ्रासाइड कोयले में जो है कार्बन परसेंटेज कितने होते हैं, 98%। जिसमें कार्बन परसेंटेज ज्यादा होता है वही सबसे बेस्ट ऑफ द कोल है। सबसे बेस्ट कोल कौन सा है हम सबका, ये है। तो समझते हैं, देखो पिट क्या होता है, यहाँ पे जो वेजिटेशन होते हैं, जो हम सबका वेजिटेशन या जो स्टोन्स होते हैं उनके थ्रू में जो बनता है वो होता है हम सबका पिट, और इन्हीं के पिट से ही बनता है बिटुमिनस। और लिग्नाइट क्या है, लिग्नाइट भी भाई इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो कि पिट बिटुमिनस के बीच के कॉम्बिनेशन को हम सब क्या बोलते हैं, लिग्नाइट बोलते हैं। स्टीम कोल क्या है, जो कि नियर अबाउट द एंथ्रासाइड के पास में जो पाया जाता है उसको हम सब क्या बोलते हैं, स्टीम कोल। एंथ्रासाइड में क्या है, कार्बन की परसेंटेज मात्रा जो है 98% क्या पाए जाते हैं, कार्बन पाए जाते हैं। इसलिए कभी कभी आप पूछते हैं बताओ सबसे बेस्ट ऑफ द कार्बन कौन है, भाई सबसे बेस्ट ऑफ द कार्बन कौन है, एंथ्रासाइड है। तो हम सबने कलर को समझा, कोल का कलर ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन का कलर ही क्योंकि ब्लैक होता है, क्योंकि ये ब्लैक कलर का होता है, कार्बन हमेशा ब्लैक कलर का होता है। तो याद रखेंगे, कहीं भी अगर आपको दिख गया कि ब्लैक कलर है, इसका मतलब है कि इसमें कार्बन जो है प्रेजेंट है। यहाँ पे समझते हैं, जैसे ये हम सबका ब्लैक कलर लिख रहे हैं, तो यहाँ भी जो है कार्बन है, क्योंकि इसका कलर क्या है, ब्लैक। जहां भी ब्लैक दिखेगा
जैसे लोग जो है क्या लगाते हैं, काजल लगाते हैं, उसका भी कलर ब्लैक होता है, उसमें भी क्या है, कार्बन। और क्या है, पहले के समय में क्या था, लोग जो है एक दीपक जलाते थे, लैंप आता था, वो भी कभी आप देखेंगे जो दीपावली में जलाते हैं वैसा पहले लोग ओल्ड एज में जलाते थे। तो वहां पे जहां भी जलाते थे, जैसे ये मान लो अगर हम सबका कोई भी दीपक जल रहा है तो वहां के पास का एरिया जो है ब्लैक हो जाता है। इसके ऊपर का एरिया अगर ये किसी ऐसे जगह पे रखा है जहां पे ऊपर में वाल वाल है तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैक। कभी कभी आप देखते होंगे घरों में जो खाना बनाते हैं लकड़ियों से, वहां पे भी ब्लैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कार्बन क्या है, जमने लगते हैं। तो हम सब यूजेस समझते हैं, यूजेज ऑफ कार्बन, कार्बन का यूज समझते हैं। पहला हम सबका क्या है भाई, पहला है हम सबका टू यूज फॉर कुक द फूड, कुक द फूड किसके यूज के लिए, खाना बनाने के लिए जो यूज होता है। दूसरा क्या है भाई, टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं। तो देखते होंगे जैसे एनटीपीसी है, एनटीपीसी में कोयले का ही यूज होता है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर प्लांट का। तो समझते हैं हम सब, तो टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने के लिए किया जाता है। जहां भी इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, कुछ प्लांट जो है दूसरे भी है, तो जहां भी थर्मल पावर प्लांट है वहां पे कोल की हेल्प से बनते हैं। देखिए अगला क्या है भाई, टू यूज इन द प्रेस, जो हम सब प्रेस करते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे मार्केट में जो प्रेस करने वाले होते हैं वो भी कोयले का ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो है कंबंशन फास्ट होता है कार्बन का, इसीलिए। चलो अगला देखो, अगला क्या है हम सबको भाई, टू मेक द कोक, टू मेक द कोक एंड कोलतार एटसेट्रा। तो कोक और कोलतार, कोक क्या है, कार्बन का पाउडर फॉर्म होता है, कोक बनाते हैं उसमें। कोलतार क्या है, वो लिक्विड फॉर्म होता है कोलतार। तो इतने इसके यूज हैं। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कोल क्या है, कोल इज अ वन टाइप ऑफ फ्यूल, एक प्रकार का फ्यूल है, जो कि हमने यहाँ पे यूजेस को लिखा है उसमें। और क्या है, इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, इन द माइंस, माइंस में पाया जाता है। टाइप्स ऑफ कोल, कोल के 5 टाइप्स होते हैं, समझते हैं। पिट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, स्टीम कोल होता है, एंथ्रासाइट। सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है, जिसमें परसेंटेज मात्रा सबसे ज्यादा होगा, वही होता है एंथ्रासाइट में सबसे परसेंटेज मात्रा 98% तक होता है, इसलिए कोल सबसे बेस्ट होता है, इसी का ज्यादातर लोग यूज करते हैं। अब कोल का कलर समझते हैं, कोल का कलर ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन, कार्बन ब्लैक होता है, इसलिए कोयला भी क्या होता है, ब्लैक होता है। यूज ऑफ कार्बन टू यूज फॉर कुक द फूड, खाना बनाने में यूज होता है। टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है। टू यूज इन प्रेस, जो प्रेस करते हैं, मार्केट में देखे होंगे कपड़ा प्रेस, जो प्रेस करते हैं उसमें यूज होता है। टू मेक द कोक एंड द कोलतार, कोलतार के बनाने में यूज होता है, और क्या होता है, कोक बनाने में इसका यूज होता है। चलो हम सबका सेकंड टॉपिक है कोल माइंस इन इंडिया। कोल में जो माइंस हैं उनके बारे में आज हम सब पढ़ते हैं। तो यहां पे समझते हैं, एक देखो झरिया, धनबाद, बोकारो, जयंती, रामगढ़ और डाल्टनगंज कहां पे है, हम सबका झारखंड में है। सबसे ज्यादा झारखंड में कोयला कहां पे है, सबसे ज्यादा झारखंड में कोयला 2 ही जगह पे है, एक झरिया में है, एक धनबाद में है। अगला देखें, रानीगंज, डालिंगकोट जो कि दार्जिलिंग में है, और एक है चिनकाकुरी, चिनकाकुरी कहां है, वेस्ट बंगाल में है। तो सबसे ज्यादा कोयला, अगर इंडिया में पूछे सबसे ज्यादा कोयला कहां पाया जाता है, तो पाया जाता है वेस्ट बंगाल के रानीगंज माइंस में। ये याद रखेंगे, सबसे ज्यादा कोयला कहां पे पाया जाता है, वेस्ट बंगाल के रानीगंज माइंस में पाया जाता है। अगला क्या है, कोरबा, और क्या है, विश्रामपुर,
कोरबा, विश्रामपुर, सोनहट कहां पे है? छत्तीसगढ़ में है। तो सबसे ज्यादा इसमें कोयला कहां पाया जाता है? विश्रामपुर में। अगला देखें, जगमुता, हिमगिरी और रामपुर कहां पे है? उड़ीसा में है। तो इसमें सब ऑलमोस्ट सभी में बराबर ही पाए जाते हैं। अगला क्या है? कंटापल्ली। कंटापल्ली कहां है हम सबका? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में है। यहां पे इस माइंस में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। नेवली, नेवली कहां पे है हम सबका? देखो नेवली कहां पे है? तमिलनाडु में। अगला क्या है? घुसघुस एंड द वरोरा का नागपुर में है, जो कि कहां पे है? महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र के एक माइन गोंडवाना, गोंडवाना एक माइंस है जो कि वरोरा के नाम से भी जाना जाता है। उसी माइंस में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। अगला क्या है हम सबका? जयपुर या जयंती, देखो असम में है, जो कि सबसे ज्यादा कोयला अगर पूछेगा इसमें तो सबसे ज्यादा कोयला जयपुर में पाया जाता है। अगला देखो, काशी या जयंतिया, काशी या जयंतिया कहां पे है भैया? मेघालय में है। अगला देखें हम सबके नियरेस्ट, जो कि यूपी में है। यूपी के बगल में एक स्टेट पड़ता है एमपी। एमपी में जो है सिंगरौली और क्या है? सुहागपुर और कौन सा है? उमरिया और सतपुरा, चार जगहों में पाया जाता है कोयला। सिंगरौली, सुहागपुर और उमरिया, सतपुरा एमपी में है ये माइंस। अगर पूछता है बताओ एमपी में सबसे ज्यादा कोयला किस माइंस में पाया जाता है? तो होता है सिंगरौली। तो याद रखेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वेस्ट बंगाल में एक स्थान है रानीगंज। रानीगंज में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कोयला के माइंस में है रानीगंज। तो हम सबका ये याद रखने का है कि वेस्ट बंगाल में एक माइंस है रानीगंज। रानीगंज में ही सबसे ज्यादा पाया जाता है कोयला। हेलो गाइस, आज हम सब लेके आए हैं नए टॉपिक को, जो कि कोल एंड पेट्रोलियम से रिलेटेड है। आज हम सबको पढ़ना है कि फ्यूल रिसोर्स होते क्या हैं और ये रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे हैं और रिसोर्स कितने टाइप के हैं, इन सब के बारे में आज हम सबको यहाँ पे स्टडी करना है। तो समझते हैं फ्यूल रिसोर्स। ऐसे प्लेस जहाँ पे फ्यूल्स पाए जाते हैं उनको हम सब क्या बोलते हैं भाई? फ्यूल रिसोर्स। देखो फ्यूल रिसोर्स के दो ही रिसोर्स हैं, एक है हम सबका, एक है माइंस, दूसरा है ऑयल वेल, एक तीसरा भी है जो कि सनलाइट है। ये फ्यूल रिसोर्स में ना आके एक प्रकार का ये फ्यूल रिसोर्स ही है, क्योंकि हम सब अगर बात करें फ्यूल सनलाइट के हेल्प से क्या बनाते हैं हम सब? सोलर पैनल बनाते हैं। सोलर पैनल की हेल्प से क्या बनाते हैं हम सब? उसका यूटिलाइज करते हैं, उससे क्या करते हैं? खाना वाना भी बनाते हैं। आगे देखें टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे एक पहला लिखा हुआ है इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ऐसा रिसोर्स जो कि कभी आपका खत्म ना हो उसको हम सब क्या बोलते हैं? इनएग्जिस्टिबल रिसोर्स मींस अनलिमिटेड हो, आप उसको यूज करते रहो लेकिन खत्म ना हो। तो इसके जैसे एग्जांपल हैं सच एज सनलाइट। जो सनलाइट है वो कभी खत्म होने वाली नहीं है, इसलिए हमने इसको इस कैटेगरी में रखा है इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में। दूसरा क्या है? एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो इसमें देखो ऐसे जिसमें क्या है? फ्यूल लिमिटेड हो, मींस आप उसको अगर खर्च कर रहे हो तो कुछ टाइम के बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम, कुछ समय के बाद जो है, लंबे समय के बाद क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। उसीलिए इसको हम सब ने लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स में रखे हैं। इसमें क्या आ रहा है भाई? जैसे देखो कोल आ रहा है और क्या है? पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम जो है हमारे एक ऐसे फ्यूल हैं जो कि लिमिटेड टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं। जो पेट्रोलियम होता है वो रॉ ऑयल के फॉर्म में होता है, जिसको हम सब क्रूड ऑयल के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछेगा बताओ पेट्रोलियम को और किस नाम से जाना जाता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द पेट्रोलियम, तो हम सबका आंसर होगा क्रूड ऑयल। तो अब यहाँ पे समझते हैं पेट्रोलियम का रिफाइनिंग किया जाता है। बहुत सी रिफाइनरी कंपनी है जो कि रिफाइनिंग करती हैं। बहुत सी रिफाइनरी कंपनी है। रिफाइनिंग कंपनी में समझते हैं हम सब कौन सी है? बहुत सी ऐसी कंपनी है। देखो जैसे हम सबका एक आता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम करके, एक एचपी करके आता है, और एक आता है इंडियन करके होता है। इंडियन का भी पेट्रोलियम है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुछ जो है मथुरा में भी है कंपनीज पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करने का, और भी कहाँ है? कानपुर में भी है।
ऐसे यूपी के कई और प्लेसेस पे हैं। तो सबसे ज्यादा यूटिलाइज कहाँ पे होता था? मथुरा में होता था। फिलहाल में मथुरा की कंपनी बंद हो गई थी, उसके बाद फिर अभी स्टार्ट हो रहा है। तो हम सब समझ गए कि लिमिटेड जो है वो हमेशा एग्जिक्यूटिबल में आते हैं, जो अनलिमिटेड होंगे वो किस में आते हैं? इन एग्जिक्यूटिबल नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। आपसे क्वेश्चन और पूछता है, बताओ व्हाट इज द अदर फॉर्म ऑफ द कोल? कोयले का एक अदर फॉर्म भी होता है, समझते हैं अदर फॉर्म ऑफ कोल। कोल का एक दूसरा भी फॉर्म होता है जो कि होता है ग्रेफाइट। ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का यूज हम सब कहां पे करते हैं भाई? पेंसिल लीड में, पेंसिल के लीड में करते हैं हम सब। पेंसिल लीड, पेंसिल लीड बोले तो जिसमें पेंसिल से लिखा जाता है वो होता है पेंसिल लीड। अगर और भी ऐसे लीड आते हैं बनाने के, जैसे कंपास में यूज होता है, वो भी हम सब का ग्रेफाइट से ही बनते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ एक प्रकार का, ये देखो कोयला, कोयला जो है, कोल जो है नॉन कंडक्टर है। कोल की बात करें तो ये है नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। लेकिन ग्रेफाइट जो है वो क्या है? हम सबका कंडक्टर है। ये याद रखेंगे कि पूछता बताओ कार्बन, कोल का और कौन सा फॉर्म है जो कि कंडक्टर होता है? हम सब याद रखेंगे कि ग्रेफाइट एक ऐसा कोल का फॉर्म है जो कि कंडक्टर होता है। इस तरीके से हम सब समझ चुके हैं कि इसका मतलब है कि कोल को हम सब डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसको हम सब डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बट पेट्रोलियम को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि यहाँ पे रिफाइनिंग करके तभी हम सब यूज करेंगे। पेट्रोलियम का रिफाइनिंग करते समय बहुत से ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें अदर भी चीजें निकलती हैं। अगर हम सब बात करें तो एलपीजी भी इसी कैटेगरी में आता है कि पेट्रोलियम का रिफाइनिंग करते समय भी एलपीजी ही आता है। उसके बाद क्या आता है? जैसे अगर हम सब बात करें, एक होता है पेट्रोल, देखो ये डीजल भी इसी कैटेगरी में आते हैं कि इसका रिफाइनिंग करते समय। पेट्रोल भी इसी कैटेगरी में आता है, पेट्रोल हो गया। और अगर बात करें एक मोबिल भी आता है, मोबिल भी उसी कैटेगरी में आते हैं। ग्रीस आता है, ग्रीस भी उसी, ग्रीस भी जो है पेट्रोल के रिफाइनिंग में ही पाया जाता है। तो याद रखेंगे, कभी कभी पूछता है बताओ कि हम सबका पेट्रोल किसके रिफाइनिंग से मिलता है? तो याद रखेंगे पेट्रोल जो है हमेशा क्रूड ऑयल के रिफाइनिंग से पाया जाता है। मींस पेट्रोलियम का जब हम सब रिफाइनिंग करते हैं तो वहां पे निकलता है। चलो हम सबका नेक्स्ट जो टॉपिक है कोल पेट्रोलियम का नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरी ऑफ कोल। समझना है कोल कैसे बना था और इसके पीछे क्या रीजन था। तो समझते हैं, आज से लगभग 300 मिलियन पहले, 300 ईयर मिलियन पहले क्या हुआ था उसको समझते हैं। आज से लगभग 300 मिलियन ईयर पहले अर्थ पे जो है बहुत से ऐसे नेचुरल डिजास्टर आए थे जो कि फॉरेस्ट को और ट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। जैसे फ्लड हुआ था, फ्लडिंग हुआ था, और क्या हुआ था, और भी ऐसे भूस्खलन हुए थे जिसमें कि अर्थ का जो सॉइल होता है कट के चला जाता है। तो सपोज करो ये यहाँ पे कुछ ट्रीज के पिक बना रहे हैं हम सब, तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखें। चलो समझते हैं, हमने यहाँ पे कुछ ट्रीज के पिक बनाए हैं, तो समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है इसके साथ। देखो ये क्या है, एक जब नेचुरल डिजास्टर हुआ होगा तो ये सभी ट्रीज एक समय ऐसा रहा होगा कि जो गिर गए होंगे ये सभी। और क्या हुआ होगा, फ्लडिंग हुआ होगा। फ्लडिंग मतलब उस समय पानी बहुत ज्यादा बरसा होगा, जो कि बाढ़ आया होगा। तो उस समय क्या होता है, एक जगह की सॉइल कट के दूसरे जगह पे जाती है। अगर ये ट्रीज यहाँ पे गिर गए हैं तो इसका मतलब जो भी सॉइल आपका फ्लडिंग के थ्रू आ रहा है इस पेड़ को ढक देगा। मींस अगर ये ट्रीज हमारे ऐसे गिर गए हैं तो यहाँ पे सॉइल जमना शुरू हो जाएगा, ऊपर में सॉइल जमेगा, ऊपर में सॉइल्स एंड रॉक्स भी होते हैं। तो यहाँ पे सॉइल और रॉक्स ऐसे हो जाएंगे, ऊपर में ये सॉइल एंड रॉक्स होगा, कहीं कहीं रॉक्स भी होते हैं, कहीं कहीं सॉइल भी होते हैं। इस तरीके से वो कवर हो जाएगा। तो समझते हैं यहाँ अब कवर हो गया है तो यहाँ पे जो है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर राइज किया होगा। तो उस समय क्या है, ये सभी धीरे धीरे जो है धीरे धीरे कार्बन के कांटेक्ट में आने लगे होंगे, क्योंकि जलना शुरू हुआ होगा धीरे धीरे वहां पे। और एक साथ जब इकट्ठा हो गए हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, तो क्या हो जाता है वहां पे, देखो भाई क्या हो जाता है, जो डेड वेजिटेशन होते हैं
वो सभी इकट्ठा होके नेचुरल कार्बन के कांटेक्ट में आने लगे। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर है, तो वहां पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर राइज और किया होगा, क्योंकि ऊपर से कवर है। तो ये क्या होगा, कार्बन के कांटेक्ट को रखेगा। तो आगे समझते हैं, देखो अब समझते कार्बन के कांटेक्ट को रखने लगा तो एक इस फॉर्म क्रिएट कर लिया, एक सॉलिड फॉर्म क्रिएट किया। उस सॉलिड फॉर्म में ही कुछ जैसे रॉक्स जैसे कोल हो गए। तो यहाँ पे जो वहां पे पेड़ जो ट्रीज दबे थे सॉइल और रॉक्स के अंदर, वही कार्बन के कांटेक्ट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे क्या करने लगे, कांटेक्ट करने लगे। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, व्हाट इज द कार्बोनाइजेशन। तो कार्बोनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच कोल इज फॉर्म बाय द डेड वेजिटेशन। जो पृथ्वी के अंदर दबे हुए हैं, जो सॉइल के अंदर दबे हुए हैं हमारे डेड वेजिटेशन, उनके थ्रू जो कोल बन रहा है, उस प्रोसेस को ही हम सब क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। मींस जो कार्बन के कांटेक्ट को धीरे धीरे रख रहा है, उसी को हम सब क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। यहां देखेंगे कार्बोनाइजेशन दो चीजों से मिलकर बना है, एक है कार्बन प्लस एक है ये सर। इसका मतलब समझते हैं, मींस ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करे, कोई चीज कार्बन के कांटेक्ट को रखे। मींस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई चीज कार्बन के कांटेक्ट को रखे, उस प्रोसेस को ही हम सब क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। तो एक बार फिर से समझते हैं, लगभग आज से 300 मिलियन पहले की बात है, जब क्या हुआ, नेचुरल डिजास्टर हुआ होगा। तो वहां पे जो भी ट्रीज थे वो सभी क्या हो गए, टूट गए। उसके ऊपर जो है सॉइल और रॉक्स आके जम गए। तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, क्यों? क्योंकि ये ऊपर से ही प्रेशर लग रहा है। हम सब ने पढ़ के रखा है, एटमॉस्फेयर हमेशा कहां पे काम करता है, डाउनवर्ड काम करता है, ऊपर से, और इनके वेट भी ऊपर से ही काम कर रहे हैं। तो दो चीजें यहाँ पे एक साथ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और क्या है, सॉइल और रॉक्स के जो वेट हैं वो कंप्रेस कर रहे हैं। मींस हाई प्रेशर यहाँ जनरेट हो रहा है। हाई प्रेशर और हो गया, ये चारों तरफ से कवर होते हैं, इसलिए हाई टेम्परेचर है। यहाँ पे धीरे धीरे ये जो डेड वेजिटेशन है, ये कार्बन के कांटेक्ट में आने लगे थे जल के। तो इसी प्रोसेस को हम सब क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। मतलब दैट प्रोसेस इन विच कोल इज फॉर्म्ड बाय कार्बन कंटेंट। हम सबका कोल एंड पेट्रोलियम का नेक्स्ट टॉपिक है फॉसिल फ्यूल। समझते हैं क्या होते हैं हमारे आसपास, या जो अभी हम सब बात कर रहे हैं कि कोल जो है सॉइल और रॉक्स के अंदर दब गए थे, उन्हीं चीजों को हम सब क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो कोल को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछता बताओ फॉसिल फ्यूल क्या है, तो हम सब बोलेंगे कोल भी एक प्रकार का क्या है, फॉसिल फ्यूल है। तो समझते हैं, जो डेड एंड डिकॉय, जो हमारे डेड एंड डिकॉय वेजिटेशन है, जो कि ट्रीज हैं जो सॉइल के अंदर दब गए हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, फॉसिल फ्यूल होते हैं। देखो कार्बन के कोयल के बारे में समझ चुके हैं कि आज से 300 साल पहले ऐसे कुछ कांड हुए होंगे, जिसमें क्या हुआ, पेड़ जो है गिर गए होंगे, उसके ऊपर से सॉइल और रॉक जो है जम गए होंगे हाई प्रेशर और टेम्परेचर के थ्रू। उस पे क्या हुआ, कोल जो है कार्बन के कांटेक्ट में आने लगे थे, इसीलिए वो कोल फॉर्म हुआ था। तो समझते हैं, मीन्स जो हमारे पृथ्वी के ऊपरी सतह पे, अगर हम सब बात करें, जो डिजास्टर हुआ था, नेचुरल डिजास्टर हुआ था, उसमें क्या है, हमारे जो ट्रीज हैं या जो भी और भी फॉरेस्ट के ट्रीज हैं, वो सभी नीचे दबे हुए थे, और उन्हीं फ्यूल को ही हम सब क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो याद रखेंगे कि अगर पूछता कि बताओ व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द कोल, तो हम सब याद रखेंगे इसको एक दूसरे फ्यूल के नाम से भी जानते हैं, फॉसिल।